मैसेज किया जा रहा है। तो वो इसी तरीके से होता है कि आपने किसी अनवेरिफाइड लिंक पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाले हैं और आपका वो अकाउंट हैक हो गया। तो कभी भी अपने पासवर्ड किसी भी अनवेरिफाइड लिंक पर ना डालें। अगर आपको लगता है कि मेरा पासवर्ड ऑनलाइन बैंकिंग हमारे लिए चीजों को आसान बनाती है क्योंकि ये तेज, त्वरित और सुविधाजनक है। आप बस घर पर रहकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर भी हमें एक सुरक्षित और सुखद ऑनलाइन अनुभव के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। हमेशा ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल केवल विश्वसनीय व्यापारियों या वेबसाइट पर ही करें। मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण करें कि आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन, लेन देन के लिए नियमित रूप से अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स को चेक करें। यदि आपका मोबाइल डिवाइस खो जाता है तो सुनिश्चित करें कि आप सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्टर्ड पंजीकृत कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके उन्हें अपने वॉलेट या किसी को पता हो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में? आपको पता है, आपके अलावा बाकी कोई लोग इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलाते या जानते नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है। जो काम आप बैंक में फिजिकली जाकर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करना, एटीएम कार्ड अप्लाई करना, एफडी करना, आरडी करना, चेकबुक अप्लाई करना, कोई सर्विस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, एटीएम का पिन बदलना, ब्लॉक करना, ये सारे काम आप घर पर बैठकर अपने कंप्यूटर से इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है तो आप अपने ब्रांच भाई एक एक कंप्यूटर दे दो सबको। जी सर, एक एक कंप्यूटर दे दो सबको। सर उतना बजट नहीं है हमारा। तो तभी तो समझ पाएगा कोई, जाकर के तभी प्रैक्टिस करेगा ना कोई। सर प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं, आप जो डेली यूज कर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन को हम बढ़ा रहे हैं। आपकी जो फ्रॉड्स आपके साथ हो रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग को लेकर, ये सब चीजों को लेकर, हर कोई इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड बहुत हो जाते हैं। तो वही हम आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो चीजें क्या है। अगर आप नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाए, कल को आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो आप उससे बच सकें। तो इंटरनेट बैंकिंग से जो सारी फैसिलिटीज है आप घर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपनी बैंक में जाकर अपने ब्रांच के एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं जो वीडियो में बताई गई है। सबसे पहली चीज तो इंटरनेट बैंकिंग आप हमेशा अपने घर के कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करेंगे। आप साइबर कैफे पर, दोस्तों के या रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के कंप्यूटर पर कभी भी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस ना करें, क्योंकि वहां पर अगर आपके पासवर्ड सेव हो गए तो वो व्यक्ति उस कंप्यूटर से आपकी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग आप जब भी इस्तेमाल करें अपने घर के लैपटॉप या लॉक कर दिया है और वो अनकंडीशनली ब्लॉक है, उसको ओपन करने के लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। एक लिंक उनको भेजा गया, उस पर क्लिक करने के लिए उनको बोला जा रहा था। तो वो जो सीनियर सिटीजन थे, वो थोड़े से नॉलेजेबल पर्सन थे, वो इंटरनेट बैंकिंग रेगुलर यूज करते थे। तो उस लिंक पर क्लिक करने की बजाय उन्होंने अपने इंटरनेट बैंकिंग को जब अपने कंप्यूटर से खोला तो वहां पर उनकी इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल सही चल रही थी। तो उनको लगा कि मेरे पास जो मैसेज आया है और मेरी इंटरनेट बैंकिंग जो सही चल रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल अलग है। जो मेरे पास फोन पर मैसेज आया है उसमें बताया जा रहा है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग हमने ब्लॉक कर दिया है और वो नहीं चल रहा है, जबकि मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग चला सकता हूँ। तो वो अपने बैंक में गए बात करने के लिए, बैंक एम्प्लॉय से, मैनेजर से उनकी जब बात हुई तो उन्होंने डिस्कस करा कि मेरे पास एक आपके बैंक के नाम से एक मैसेज आया है जिसमें बोला जा रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग आपकी ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन मेरी इंटरनेट बैंकिंग सही चल रही है। जब उनके बैंक एम्प्लॉय ने वो मैसेज देखा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बैंक का मैसेज नहीं है, ये किसी फ्रॉडस्टर ने शायद होना चाहिए कि फोन पर किसी भी बैंक एम्प्लॉय को कोई ओटीपी नहीं दे सकते आप, ना ही वो कोई ओटीपी आपसे मांग सकता है। तो आपके पास अगर कोई बैंक कर्मचारी फोन कर रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, जी सर फोटो
हमारे भाई साहब एक इनके साथ अयोध्या में फ्रॉड हुआ है, अच्छा ये बता सकते हैं आपको? हाँ सर बताइए। अगर कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कह रहे जी अभी आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। अच्छा और टेलीफोन उनका चालू है अभी भी आज ही बात करी थी हमने। इन्होंने 1500 रुपए किसी फोन कोई यहाँ नहीं मिली। आज हमारे इंडिया के नाम से जो ये संस्था है, ये पहले भी इनका एक कार्यक्रम जो है यहीं पे था। शायद जो संदीप जी नहीं थे उसमें, लेडी थी वो। हाँ एक महिला थी, वो आई थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ये समझाया, और संदीप जी ने भी, मैंने जितना सुना उतना बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ये समझाया।